हेलो दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 गणित का एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि हर साल यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछता है। एक कक्षा 10 पार्ट 1 का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर जो अपरिमेय संख्या 2 है, अपर में √3 है, √5 है, √7 प्रमेय संख्या, √4 2 से विभाजित है, और √16 नहीं लिख सकते हैं, √49 नहीं लिख सकते हैं, ये सब नहीं लिख सकते हैं। तो आज मैं ऐसा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। √3, √3, √2, √7 हर साल यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछता है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। माना हम मान लेंगे कि बाहर अभी दिन है, मतलब प्रेजेंट टाइम में बाहर दिन है, लेकिन हम मानेंगे अभी बाहर रात है। कहने का मतलब यही है कि आप परिमेय संख्या को परिमेय संख्या मान लेंगे, मतलब माना, लेकिन वास्तव में बाहर दिन है और हम उसको रात मानेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ मान लेंगे यहाँ एक परिमेय संख्या है। लिखने का तरीका बेहतर रहेगा तो आपको बेहतर नंबर मिलेगा, क्योंकि लिखना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड परीक्षा में 3 से 5 नंबर पक्का करना है, तो आप अच्छे तरीके से लिखिए बिल्कुल। तो लिख सकते हैं माना, हल लिख के आप लिख सकते हैं माना √5, माना √5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी हम बाहर दिन है लेकिन हम रात मान लिए, मतलब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या मान लिया डायरेक्ट। हमारे कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो अब √5, ठीक है, √5 लिख देंगे तुरंत। √5 जब हो जाएगा तो जब परिमेय संख्या मान लिए तो P/Q के रूप में लिखा ही जाएगा, मतलब A/B कर देते हैं, A/B, मतलब P/Q के, जब आप कक्षा 9 में पढ़े थे, जब परिमेय संख्या है तो A/Q के रूप में लिखा जाता है, इसलिए हम 1/P के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां क्या हो जाएगा, B not = 0, मतलब B का जो B not = 0, मतलब B/0 नहीं लिख सकते हैं। मतलब फॉर उदाहरण के लिए आपको हम समझाते रहे हैं, जहां पे P/0 नहीं लिख सकते हैं। P/0 लिख देंगे तो अनंत हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब कोई अंक =0 नहीं लिख सकते हैं, इसको अपरिभाषित कर देंगे। इसीलिए इसका कहने मतलब है जहां P/Q not = 0, मतलब तथा एक और भी आता है, तथा A व B, A व B सह अभाज्य। ठीक है, एक और प्रश्न आ गया, जहां तथा जहां P/Q, मतलब कि B not = 0 तथा A व B सहभाज्य संख्या। अरे गुरुजी, ये सहभाज्य संख्या क्या आ गया, एक और आप रख दिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका मासा केवल 1 हो, मतलब वो स्वयं से कटे, बाकी किसी संख्या से ना कटे, तो उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेंगे। हल, माना √5 परिमेय संख्या। क्यों माना, क्योंकि हम दिन को रात मान लिए हैं, रात को रात मान लिए। ठीक है, √5 जहां A/Q के रूप में लिखा ही जाता है, मतलब 1/2 के रूप में लिखा जाता है, मतलब कुछ भी 3/4, मतलब बटा में होना चाहिए। और जहां पे B not = 0, ये जो B है वो 0 नहीं होना चाहिए, तथा A व B सहभाज्य संख्या होना चाहिए, मतलब A और B सहभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको इधर ले जाएंगे, मतलब इसको जब इधर ले जाएंगे तो * में हो जाएगा। हम B को यहां ले जाएंगे, मतलब इस 5B यहाँ डिवाइड में यहाँ जाएगा, * में हो जाएगा, तो B हो जाएगा = A लिख सकते हैं। यानी जब यहाँ से A यहाँ गया, मतलब यहाँ से जब यहाँ जाता है तो यहाँ * में आ जाता है, = A हो गया। ठीक है, अब क्या कर देंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तभी ये √ हटेगा, इसलिए हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, हम दोनों पक्षों का भी वर्ग करेंगे। वर्ग मत करने से ये क्या होगा गुरुजी, वर्ग करने से क्या होगा, ये √ हट जाएगा, इसके लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो √5B का
स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर और इसका b का स्क्वायर, √5 और a का स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। फिर क्या होगा, जब वर्ग का स्क्वायर करेंगे तो एक आप समझे हैं, जब देखिए गुरुजी जब कभी भी देखते हैं, देखिए √5 है, ठीक है, 5 का वर्ग है, ठीक है, √5 है, √5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 को क्या लिख सकते हैं, जब वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट एक रफ वर्ग में आपको समझाना चाहेंगे कि इसका अगर जो होल स्क्वायर रहता है, यानी अंडर रूट में रहता है, तो अंडर रूट में जो हटता है, जो आपने पढ़ा है हटाया, तो ओनली 5 आ जाता है। यानी होल स्क्वायर को जो हटाएंगे, अंडर रूट के ऊपर जब स्क्वायर लगाओ, जो स्क्वायर अंडर रूट के लग गया तो स्क्वायर हट के हमेशा वही वर्ड हो जाता है जो वर्ड था, यानी 5 का 5 हो जाएगा डायरेक्ट कहने। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5b² अंडर रूट हटा तो 5 आ गया, क्योंकि इसका इसमें गुणा करोगे यानी 5 गुणे 5 कर दोगे तो 25 पे 25 5 से विभाजित तो 5 आंसर आ गया, इसीलिए हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 5b² आ गया, क्यों 5b², क्योंकि अंडर रूट हट गया और इसका स्क्वायर रह गया, केवल इस पे स्क्वायर रह गया, इसलिए 5b² हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे 1 स्क्वायर कर देंगे, a² हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूं। फिर क्या हो जाएगा, फिर v, अगर जो मैं 5 को नीचे लाऊंगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, कोई भी अंक इधर से इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। मैं b² ऐसे रखूंगा, उसके a का स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, एक क्या हो गया, b को इधर ही रखा, 5 को मैं नीचे ला, जैसे ही नीचे लाया वैसे ही इंटू में था बाई हो गया, मतलब बटा में आ गया, तुरंत बटा में आ गया। जैसे कि जिस प्रकार मैं यहाँ लिखा हूँ, जब बाई में था इधर ले गया इंटू में हो गया था, उसी प्रकार से मैं यहाँ लिख दिया हूँ, बाई में था मतलब इंटू में था तो यहाँ ले गया तो किसमें, डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो मैं क्या करेंगे, चूंकि a 5 से विभाजित है, यानी कैसे 5 से विभाजित है, एक जो है a² 5 से विभाजित है, मतलब a² मैंने 25, मैंने उदाहरण में आप देख सकते हैं 25 गुणे 25 5 से विभाजित है, तो a भी तो 5 से विभाजित हो सकता है। क्यों, क्योंकि 25 अगर जो सिंपल केवल 25 लिख देंगे 5 से, a भी तो 5 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए मैं लिख सकता हूं a² 5 से विभाजित है। चूंकि a भी 5 से विभाजित होगा तो पुनः माना a², फिर अगर जो हमको ab जो है वहां ab जो है यहाँ a के साथ अगर जो b समीकरण दूसरा रेडी करने के लिए हमको a लाना पड़ेगा, a की जगह b लाना पड़ेगा हमको। तो इसी प्रकार हम a की जगह b लाने के लिए तो हमने पुनः माना कि हम तुरंत लिख सकते हैं कि हमने पुनः माना कि, ठीक है, पुनः माना कि एक चर एक अचल ले लेंगे, यानी यहाँ 5c ले लेंगे। अब 5c हम क्यों ले लिए, 2c ले सकते ना, क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में अंडर रूट 5 है, इसके लिए 3 होगा तो 3 लेंगे, 4 होगा 4 लेंगे, 5 होगा तो 5 लेंगे, इसलिए एक चर एक अचल, तभी तो वो डिवाइड होगा, इसलिए मैं 5 ले लिया, 5c ले लिया। ठीक है, तो कहेंगे ए समीकरण 1 पे रखने पे, मतलब v² यानी इक्वल टू ए जो है सेम ही लिख रहे हैं, इसके एक की जगह जो माना वो 5c मान लिए हैं। ठीक है, क्या मान सकते हैं, 5c मतलब 5c y, 5c का सेम होल स्क्वायर है तो 5c का स्क्वायर दे देंगे। एक पुनः माना हमने b², एक चर एक अचल लिया हमने, 5c को b² दे दिया, 5c² को 5c² सेम लिख दिया, डिवाइडर बाय फिर क्या कर दिया, 5 कर दिया। यानी मैं क्या किया, समीकरण 1 पे रख दिया। ठीक है, b² कैसे आया, यहां से b² रखा, 5c कहा, a की जगह पे हम 5c माने तो 5c हो गया, स्क्वायर आया इसलिए होल स्क्वायर पे रख दिया, डिवाइड बाई 5 को 5 यहां उतार दिए। से आगे बढ़ते हैं तो b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 25 आ जाएगा, c² को मैं c² रखेंगे, डिवाइड बाई 5 रख देंगे। यानी मैंने क्या किया, ये 5² 5 गुणे 5 कराओगे तो तुम्हारा 25 आ जाएगा, और 5 नीचे है, c² को हमने c² रखा, इक्वल टू डिवाइड बाई 5, यानी 1 इक्वल टू 5, a डिवाइड बाई 5 से विभाजित हो गया, इसका मैंने भाग करा दिया, मतलब यहाँ डिवाइड कर दिया, मतलब 5 0 25 से भाग किया तो कितना आया, 5 आया, 5 25 25 आ गया, यहाँ मैंने 25 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा,
बी स्क्वायर यहाँ इंटू में है, उसके बाद यहाँ ले जाएंगे हम डिवाइड में हो जाएगा। वी इक्वल, इसको मैं इधर लाया यानी इसको इधर लाया तो मैं डिवाइड में हो गया, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, उसके बाद क्या ये बचा मेरा सी स्क्वायर, ये मेरा बचा ना। कैसे किया बताता हूँ। बी स्क्वायर 5 को मैंने गुणा करा दिया, 5 25 यानी 25 आ गया, 25 आया, 5 से डिवाइड हो गया, 5 आया, सी स्क्वायर को सी स्क्वायर रखा, बी स्क्वायर इक्वल टू 5 है। ये कैसे आया, बी को यहाँ ले गया तो इसमें डिवाइड आ गया, भाग में आ गया, इक्वल टू सी पे स्क्वायर आ गया। यानी अब क्या हो गया, चूंकि पहले हम बता चुके हैं कि ए, फिर ये लिख सकते हैं बी स्क्वायर, चूंकि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चूंकि बी स्क्वायर कामा बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित, जिस प्रकार ए से विभाजित है बी स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। चूंकि फिर क्या, चूंकि क्या लिख सकते हैं, बी भी बी 5 से विभाजित है, बी भी जो होगा तो बी भी 5 से विभाजित हो जाएगा, बी भी 5 से 25 गुणे 25 भी तो 5 से विभाजित होगा, बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा, यानी 25 भी तो 5 से विभाजित हो जाएगा, 25 भी तो 5 से विभाजित हो जाएगा। अब क्या हुआ, यानी ये तो मेरा गलत आ गया, क्योंकि केवल वन ही फैक्टर से विभाजित हो सकता है। अभाज्य संख्या की जब हमने हल माना परिमेय संख्या वहां होता है, इसका नियम ये होता है अभाज्य संख्या होना चाहिए, लेकिन ये तो डिवाइड हो जा रहा है, ये 5 से विभाजित होता है, इसका फैक्टराइजेशन 1 नहीं है, ये डिवाइड हो रहा है, इसके लिए हमारी जो कल्पना है वो असत्य है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा निष्कर्ष निकला एक गलत है, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हमारा क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं हमारी जो कल्पना है वो असत्य है, हमारी कल्पना असत्य है। अतः कह सकते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। दिन को रात जो माने थे वो बाहर गए देखने, जब निष्कर्ष निकला तो बाहर वास्तव में दिन, हमारी कल्पना असत्य है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर जो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार फिर पुनः रिपीट करेंगे वीडियो जल्दी भाषा में। सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। हल माना हमने √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। √5 और इक्वल टू ए इसके रूप में लिखा जाता है, ठीक है, जहां p नॉट इक्वल टू, p का जो हर है वो इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। b का जो मान a व b अभाज्य संख्या, मतलब ये स्वयं से करना चाहिए और किसी से नहीं करना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ लेके गया, इसीलिए 5 डिवाइड में था, इंटू में आ गया, इक्वल टू 5b √5b इक्वल टू a हो गया। दोनों पक्षों का वर्ग किया, क्यों वर्ग किया, क्योंकि अंडर रूट हमको हटाना था। दोनों पक्षों का वर्ग किया तो कोष्टक में a √5b स्क्वायर आ गया, उसके बाद इक्वल टू √5 का होल स्क्वायर आ गया, b का स्क्वायर है। जब मैंने हटाया होल स्क्वायर को, कि आपने पढ़ा है पहले ही, जब क्या होता है, यानी अंडर जब 5 का होल स्क्वायर लग जाए तो वही शब्द आ जाता है, वही अंक आ जाता है। इसलिए मैं यहाँ 5b लिख दिया, 5b का स्क्वायर लिख दिया, उसके इक्वल टू a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, b को मैं 5 को जब यहाँ लाया तो a का स्क्वायर में आ गया, a स्क्वायर बाई 5 में आ गया, इसको मैं समीकरण 1 में रख लिया, मतलब एक समीकरण। अब क्या किया, चूंकि a मतलब 5 a से विभाजित हो रहा है, इसलिए तभी तो आया यहाँ, यानी a स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो a भी 5 से विभाजित होगा, यानी 50 भी 5 से विभाजित, तो 25 भी 5 से। पुनः माना a की जगह हमने एक अचर ले लिया, a जो a है यहाँ एक चर ले लिया, एक अचर ले लिया। 5c क्यों लिया, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन में था इसलिए मैं क्वेश्चन में ले लिया। b स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, नीचे बाई 5 लिख दिया, b स्क्वायर यानी b का स्क्वायर 5 गुणे 5 किया, यहाँ 25 लिख दिया, नीचे 5 है, 5 25 यानी 5 से एक बार 5 से डिवाइड हो गया, c स्क्वायर आ गया। उसके बाद यहाँ को मैं फिर यहाँ से यहाँ ले गया, इसके डिवाइड में हो गया, 5 स्क्वायर b स्क्वायर आ गया इक्वल टू c। b स्क्वायर से भी विभाजित हो रहा है, b स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, b भी तो 5 से विभाजित होगा, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ सभाज्य संख्या तो उल्टा हो गया, क्योंकि सभाज्य संख्या केवल वर्ण एक ही वर्ड से उसका विभाजित होता है, यानी स्वयं से वो कटेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो कल्पना है वो असत्य है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी कह सकते हैं 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग कमेंट करिए।